और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए, और आज फिर खुदा मुझे सच्चाई स्टूडियो में लेकर आया। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा के अजीम खादम जनाब पादरी आरफ सरदार साहब के लिए जो एक अच्छा काम कर रहे हैं। खुदावंद की खिदमत में दिन रात जो है वो बिजी रहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखें, इंसान जो है खुदा के कलाम को बयान नहीं कर सकता जब तक खुदा उसकी मदद ना करे। हालेलुया। और जब तक खुदा बेतों को समझने की तौफीक ना दे, हम नहीं समझ सकते। सो आज हम इस बात पर गौर करेंगे और जानेंगे, और बहुत सी तारीखी बातें होंगी जिसको हम जानेंगे। मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। यहां पर हम देखते हैं दुनिया का पहला इंसान जो औरत से पैदा नहीं हुआ, जो जमीन की मट्टी से बना, लाल मट्टी से बना है, और खुदा ने उसके नत्थों में जिंदगी का दम फूंका। और बाइबल ये बताती है कि उस वक्त, मैंने बहुत रिसर्च की, गूगल पे बेशुमार बुक्स का मुताला किया, कहीं से मुझे ये मुताला मिल जाए, कहीं से मुझे इसके बारे में हिस्ट्री मिल जाए कि वो कैसे जिंदा रहते थे इतनी बड़ी उम्र पाकर। अब बाइबल मुकद्दस में 930 बरस जो है आदम की उम्र बताई गई है। सो मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन फिर मैंने खुदावन ने भी मुझे सिखाया और दीगर खुदाम से भी मैंने सीखा कि जितनी बातें खुदा ने हमारे लिए रखी हैं उन्हीं को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो यहां पर हम देखते हैं कि आदम की उम्र जो है 930 बरस हुई। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बुरा आदमी हमें नजर आता है, वो मतुसला नजर आता है, 969 बरस। और फिर उसके बाद शेत की उम्र देख लें, 912 बरस। और इसी तरीके से जब ये पूरा चैप्टर आप पढ़ें पैदाइश की किताब 5वां बाब, तो ऐसे बुजुर्गों का जिक्र है जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसी के ऊपर ध्यान करेंगे, और हम सीखेंगे कि आज जो हम इस अखीर जमाना में हैं, जो खुदा ने हमें समझ दी है, हमें जो जिंदगी दी है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसी जिंदगी बसर कर सकते हैं। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, याद रखें, सबसे पहली बात यह है, अगर आप पूरी इस लिस्ट को पढ़ें, आदम से लेकर मतुसला और फिर शेत की उम्र जो है 912 बरस, इतना हमारे पास टाइम नहीं कि सारी लिस्ट को जो है वो पढ़ा जाए। लेकिन एक शख्स यहां पर आता है जिसका जिक्र जो है वो हनूक है। बाइबल ये कहते हैं ये 365 बरस का था और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। और ये भी बाइबल कहती है कि उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सो मैं इसके बारे में भी रिसर्च कर रहा था तलमूद के अंदर, और बेशुमार मैंने किताबें पढ़ी। बहुत से आलमों का कहना है, बाइबल के जो स्कॉलर हैं, बाइबल के जो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं दुनिया का पहला टेलर जो है वो हनूक है। अब कैसे? उसने अपने जमाने में ये बताया कि धागा बनता कैसे, और ये सारा सेरा जो है हनूक के सर जाता है। मैं उस हनूक की बात करता हूं जिसको खुदा ने आसमान पर उठा लिया। कपड़ा कैसे बनता है? सो ये हनूक दुनिया का पहला टेलर जो है शुमार किया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि इतनी उम्र पाने के बावजूद पहले बुजुर्ग, आदम से लेकर सेत को ले लें, आप मतुसला को ले लें, और भी बहुत से लोग हैं, अगर हम नाम पढ़ें तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन कोई शख्स जो है हमें राइचस नजर नहीं आता, रास्तबाज नजर नहीं आता। याद रखें, सिवाय हनूक के। हालेलुया। लिखा है हनूक 365 बरस का था, और बाइबल इसकी तस्दीक करती है, बाइबल सच्चाई बयान करती है, यह शख्स खुदा के साथ साथ चलता रहा। गौर करने का मकाम यह है, वो बुजुर्ग, उन्होंने उम्र पाई, ठीक है, लेकिन रास्तबाजी का जिक्र, खुदा के साथ चलने का जिक्र सिर्फ हनूक का जो है यहां पर बयान किया गया है। और इसलिए 365 बरस इसकी उम्र है, और खुदा ने इसे आसमान पर उठा लिया। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो याद रखें, हमें एक और चीज मिलती है। इतनी उम्र पाने के बावजूद उन्होंने सिर्फ औलाद पैदा की है। याद रखें, उन्होंने औलाद पैदा की है, खाया पिया है, लेकिन किसी और शख्स का हमें जिक्र नहीं मिलता। बेशक खुदा ने आदम से बातें की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रास्तबाज जो शख्स कामिल खुदा की नजर में
हमें नजर आ रहा है वो हनूक है। हालेलुया। लेकिन यहां पर ही हम देखते हैं कि ये मसला हल नहीं होता। जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो लिखा है जमीन पर इंसान ने अपना तरीकाकार जो है वो बिगाड़ लिया। कैसे? लिखा है जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं कि खुदा ने इरादा किया कि मैं इंसान को जो कुछ मैंने बनाया था, चिरिंद परिंद हवान, सबको क्या करूंगा? खत्म कर डालूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और चीज हमें मिलती है। खुदा ने दिल में गम किया। क्या गम किया? फिर खुदा ने एक बात कह दी। पैदाइश की किताब उसका जब आप 6 बाब उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने इंसान की उम्र 120 बरस की कर दी। अब कहां देखें 930 बरस, 969 बरस, और आगे अगर आप चले जाएं हमें इसकी उम्र मिलती है हनूक की 965 बरस। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान की उम्र को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। आप देखिए आदि भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे भेद क्या है? क्यों खुदा ने कहा? और इसलिए कलाम में लिखा है खुदा ने फरमाया कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो क्या है जी, एक बशर है। लिखा है फिर खुदा ने उसकी उम्र जो है वो कम कर दी। आधी भी नहीं है, क्योंकि एक ही शख्स खुदा के हजूर राइचस ठहरा है, रास्तबाज ठहरा है, और उसका नाम जो है हनूक है। और बाद में खुदा ने कहा कि इंसान की उम्र इतनी हो जाएगी। और फिर जब हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में, खुदा ने दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहा तो खुदा ने कहा मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। अब एक शख्स उसके सामने आ गया है, और आप सब प्यारी बहनों प्यारे भाइयों जानते हैं, खदाम भी जानते हैं, मुबश्शिर भी जानते हैं, क्रिश्चियन कारकुन भी जानते हैं, एक शख्स उसके सामने कामिल नजर आ जाता है। पीछे हमने देखा सब लोगों ने बड़ी उम्र पाई, बहुत ज्यादा उम्र पाई, लेकिन एक शख्स कामिल नजर आया जिसका नाम क्या है? हनूक है। अब यहां पर खुदा सब कुछ खत्म करना चाह रहा है, एक शख्स आ गया उसके सामने। जब हम पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करते हैं, उस शख्स का नाम नूह है। हालेलुया। लिखा नूह मर्द रास्तबाज था, अपने जमाने के लोगों में क्या था? ऐब बेऐब। और लिखा नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। तो यहां पर भी हम देखते हैं खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा इंसान से प्यार करता है। और फी जमाना अगरचे 99% खुदा के साथ नहीं चलने वाले मिले हमें, लेकिन ऐसे लोग भी ठहरे हैं हालेलुया जिन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी में खुश किया। हालेलुया। खुदा की तमजीद की। हालेलुया। सो वहां पर हम देखते हैं इतनी उम्र पाई, और उसके बाद हमें एक शख्स मिलता है हनूक। और यहां पर जब खुदा ने दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहा तो एक शख्स सामने आ गया जिसका नाम क्या है जी? नूह। और खुदा ने से कहा कि क्या बना? कश्ती बना। और आप जानते हैं नूह और उसका खानदान बच गया। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा, और फिर इंसान की उम्र जो है जब हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं 120-30 कह लें, जैसे आज भी कहते हैं 70 या 80, क्या ख्याल है? उससे आगे को चला जाए तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है। हालेलुया, ये खुदा का फजल है। इसी तरह 120 लगा लें, 130 लगा लें, खुदा ने उम्र कम कर दी। अब जब आगे सिलसिला जाता है फिर भी इंसान खुदा को खुश ना कर पाया। 110, 120 या 130 के तलमूद ये बताती, तारीख ये बताती है कि लोगों ने 120, 130 में उम्र पाई, लेकिन बहुत कम लोग जो है खुदा को खुश करने पाए, क्योंकि वो खुश नहीं करने पाए, इसलिए उनकी जिंदगियों के अंदर उस तरीके से काम नहीं खुदा को मिला। फिर खुदा ने एक और काम किया। अच्छा, अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, कहां 930 बरस, 969 बरस, और फिर कितनी आ गई उम्र जी? आप जरा गौर कीजिएगा, खुदा ने कहा 120, बड़ी बात है, किसी की 130 होगी। और उसके बाद जब आगे लोग चले हैं तो फिर ज्यादा ना खुदा को खुश कर पाए। तो अगर आप ज़बूर 90 पढ़ें और उसकी 10, 11, 12, तो ये मूसा का ज़बूर है। वो कहता है यारा तू ही पुष्ट दर पुष्ट हमारी पनाहगाह रहा है। तो आखिर में लिखा है इंसान की उम्र 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस। और मैं ये समझता हूं ये पेंशन और बोनस की उम्र है। अब देखिए खुदा का इरादा कितना अच्छा था इंसान के साथ। अब 930, 969 से कहां आ गया? 120, 130 लगा लें,
اور اس کے بعد لکھا 70 قوت ہو تو 80 برس. اب میری اور آپ کی زندگی جو اخیر زمانہ کے ہم مقصین ہیں 70 قوت ہو تو 80، بلکہ آج تو 70 میں بھی لوگ پہلے ہی چلے جاتے ہیں. ویسے تو ایک دن کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میں میسج آپ کو آج یہ دینا چاہتا ہوں، میری اور آپ کی زندگی پینشن اور بونس کی زندگی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں خدا کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہا ہوں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک بریفنگ دی ہے، آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر کھینچی ہے عمر کے تعلق سے. پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدام جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. اگر خدا نے ہمیں بلاہٹ دی ہے، اگر خدا نے ہمیں خدمت دی ہے، پاک روح سے ملبس کیا ہے، ہمارا ذہن کھلا ہے، اس کے باوجود ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر رہے، خدا کے لیے کچھ کیے ہی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی ان لوگوں کی طرح بن جائیں گے جنہوں نے صرف اولاد پیدا کی ہے، خدا کے لیے کچھ نہیں کیا. سو آج تو تھوڑی سی عمر خدا نے ہمیں دی ہے، تو اس عمر سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاللیلویا. تھوڑی عمر، 70 قوت ہو تو کیا ہے جی 80 برس. تو اس عمر میں اگر خدا آپ کو 18 سال کی عمر میں بلاتا ہے تو پھر خدا کا شکر ہے، آپ کے پاس بہت سال ہیں. جس نوجوان کو 18 سال کی عمر میں خدا نے بلا لیا ہے اپنی خدمت کے لیے، 20 سال یا 25 سال یا 30 سال یا عمر کے کسی بھی حصے میں، پیاری بہنوں پیارے بھائیوں، خدام اس بات کو یاد رکھیے گا، چاہیے کہ وہ سنسیئر طریقے سے خدا کی خدمت کرے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ کے پاس وقت کیا ہے جی تھوڑا ہے، عمر کیا ہے جی تھوڑی ہے، لہذا خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا ہمیں اس کا کام دن ہی دن میں کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی جس میں کوئی بشر کام نہیں کر سکتا. کہیں ایسا نہ ہو اگر روحانی ہوتے ہوئے ہم اپنے استادوں کا کہنا نہیں مانتے، استادوں کی ہنسی اڑاتے ہیں. مثال کی کتاب 5واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائے تو تو اپنے انجام پر نوحہ کرے. میں نے تربیت سے کیسی دعوت رکھی، نہ میں نے اپنے استادوں کا کہنا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی. پیاری بہنوں پیارے بھائیوں، اس میسج کو یاد رکھیں، یہ میرے اور آپ کے لیے مفید پیغام ہے. یہ میرا پیغام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. خدا نے ہمیں یہاں پر تصویر ایک دکھائی ہے کلام مقدس میں، ایک ٹیلر خدا نے دکھایا، کہاں 969 برس، کہاں 120 یا 30 لگا لیں، اور کہاں 70 قوت ہو تو 80 برس. آج تو 50 میں لوگ جا رہے ہیں، آج تو 40 سال کی عمر میں لوگوں کی حالت دیکھیں. اگر میں اور آپ اچھے ہیں، ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، ہم ٹھیک ہیں. تو اگر خدا نے ہمیں سمجھ دی ہے تو خدا کا کام جان فشانی سے کرے. ہاللیلویا. ہمیں کچھ کرنا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارے پاس وقت کیا ہے جی کم ہے. کسی نے سچ کہا ہے، جس نے وقت کو نہیں پہچانا، وقت نے اسی کو نہیں پہچانا. یاد رکھیں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، زندگی کے وہ دوبارہ دن واپس نہیں آئیں گے. جو عمر آپ کی ڈھل چکی ہے، کہیں آپ بھی تو روحانی ہو کر اپنا وقت تو نہیں ضائع کر رہے. کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بار پھر میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، خدا کے عظیم خادم جناب پادری عارف سردار صاحب کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا نے میری یہ دل میں بات رکھی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم جس دور میں اب رہ رہے ہیں بڑا ہی خطرناک دور ہے. چاروں طرف ہم گھیرے ہوئے ہیں، ابلیس نے گھیرا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، ہاللیلویا، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، جس نے ہمیں طاقت دی، جاؤ سانپور بچھو کو کچلو، دشمن کی ساری قوت پر کیا ہو جی غالب آؤ. یہ صرف خدا کے لوگ ہی غالب آ سکتے ہیں. اگر آپ یسوع مسیح میں تو آج سے اپنا اختیار پہچانیں، اپنی خدمت کو پہچانیں اور اس زمین پر فتح مند زندگی بسر کریں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی.